Hello everyone, welcome back to my channel Biology with Priyanka. So we have done mono hybrid cross in lasting, and now with next set of experiment we are on dihybrid cross, right? Dihybrid cross. Why that hybrid term is here? See, when a progeny that is produced from two different plants. So pea plant में हम दो अलग अलग plants, यानी Mendel have taken two different plants with different characteristics and then he crossed them. So whatever the baby plant that is produced is called as hybrid. वो hybrid होगा जब दो डिफरेंट प्लांट को क्रॉस करते हैं जो कि जेनेटिकली अलग अलग होते हैं. मतलब वैसे तो पी प्लांट ही हैं दोनों, लेकिन उनके अंदर जेनेटिकल कुछ अलग अलग है. जब उन्हें हम क्रॉस कर रहे हैं तो उससे जो प्लांट बन रहा है, बेबी प्लांट बन रहा है, उसे हम हाइब्रिड कहते हैं. बिकॉज वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि प्लांट्स जो है वो बाईसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों होते हैं. सो पी प्लांट तो बाईसेक्सुअल है, सो विद इन द प्लांट रिप्रोडक्शन हो सकता है. बट इफ़ इट इज़ गोइंग इन डिफरेंट प्लांट, अगर जो करेक्टर्स हैं फ्रॉम वन प्लांट टू डिफरेंट प्लांट जो है उससे बेबी प्लांट बन रहा है, तो देन इट इज़ नोन एज अ हाइब्रिड. एंड फॉर विच इट इज़ हाइब्रिड फॉर टू करेक्टर, दैट्स वाई इट इज़ dihybrid क्रॉस. सो विथ different sets of experiment Mendel have taken two different character for base experiment. बेस एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल ने दो करेक्टर्स लिए, सीड शेप एंड सीड कलर, राइट. ऐसा नहीं है केवल इन्हीं दोनों के साथ किया, बाकी जो भी 7 करेक्टर्स थे उनमें सभी के साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ मेंडल हैव टेकन दीज 2 करेक्टर्स एंड परफॉर्म द क्रॉस. और रिजल्ट जो है वो सेम आए सब में, राइट. जो रेशियो था रिजल्ट का वो सबका सेम आया और उस हिसाब से उन्होंने डेटा को अरेंज किया. नाउ लेट्स सी देयर अ बेसिक मॉडल और अ फंडामेंटल मॉडल ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट. सीड शेप एंड सीड कलर. सो सीड शेप क्या है? राउंड, राइट. और रिंकल दो तरह का हो सकता है पी प्लांट में, राउंड या रिंकल, राइट. राउंड जो है, अगेन राउंड एक करेक्टर है और हर करेक्टर की 2 कॉपी प्रेजेंट होती हैं, तो आर और आर. राउंड के लिए जो जीन है वो जीनोटाइप है वो हमने इस तरह से लिया है. रिंकल के लिए स्मॉल आर. अब ये किस पे बेस होता है? देखिए, अगर आपको पता है कि जीनोटाइप आप कैसे लिखें तो आप कोई भी करेक्टर हम दे दें आपको, आप उसका डाईहाइब्रिड क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर सकते हैं. तो कैसे आप पहचानेंगे कि आपको ये आर ही लिखना है या डब्लू नहीं लिखना? देखिए, जब हम जीनोटाइप लिख रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि डोमिनेंट कौन सा है. जैसे कि राउंड यहाँ पर डोमिनेंट है तो उसका फर्स्ट लेटर जो है उसको लेकर हम जीनोटाइप बनाते हैं. ओके, सो इन डोमिनेंट वन वही लेटर कैपिटल में रहता है, इन रेसेसिव वन वही लेटर स्मॉल में रहता है. रिंकल में मैंने स्मॉल डब्लू ना लिखने की जगह वही कैपिटल आर ही लिया है. अब सीड कलर में देखिए, सीड कलर में येलो डोमिनेंट है तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है? वाई. तो जीनोटाइप वाई से ही बनेगा. ओके, डोमिनेंट में यही चीज़ कैपिटल में रहेगी, रिसेसिव में वही चीज़ स्मॉल में रहेगी, राइट. येलो और ग्रीन, यहाँ स्मॉल जी नहीं लिया है. सो लेट्स सपोज अगर सीड कलर की जगह फ्लावर कलर होता तो फ्लावर कलर क्या होता है? वॉयलेट और वाइट. ओके, सो वॉयलेट का फर्स्ट लेटर वी, तो हम वी से जीनोटाइप बनाएंगे, कैपिटल वी फॉर द डोमिनेंट और स्मॉल वी फॉर द रिसेसिव. जीनोटाइप बन जाने के बाद आप इजीली उसका क्रॉस दिखा सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं. तो आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरी जगह भी अप्लाई आसानी से कर सकते हैं. नाउ पेरेंटल जनरेशन. ओके, सो क्रॉस करने के लिए चाहे मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया हो या फिर मैंने डाईहाइब्रिड क्रॉस दिखाया हो, सबसे पहले हम पेरेंटल जनरेशन जो है उसका करते हैं. पेरेंटल जनरेशन में जीनोटाइप और फिनोटाइप पहले लिख लेते हैं. तो हमें पता है मेंडल ने जो प्लांट्स जो हैं वो तो देख ही लिए होंगे ऑफकोर्स, उसके अंदर उन्हें कोई ट्रांसपेरेंट चश्मा तो था नहीं कि उन्हें दिख रहा हो कि वो किस तरह कि उनके अंदर जीन्स कौन सी हैं. तो मेंडल को तो एक्चुअली फिनोटाइप दिख रहा था, ये उन्होंने एज्यूम किए हैं और उस हिसाब से उन्होंने रिजल्ट निकाले हैं. सो फिनोटाइप यानी प्लांट जो है वो कैसा दिख रहा था? एक प्लांट दिख रहा था जिसके सीड थे राउंड और येलो. सो लेट्स सपोज दिस इज़ अ प्लांट बियरिंग फीमेल फ्लावर्स, right, and wrinkled, and other one having seed wrinkled or green, यानी उनकी शेप रिंकल थी और कलर ग्रीन था. तो दैट लेट्स सपोज दिस प्लांट इज अ मेल प्लांट बियरिंग मेल फ्लावर.
सो व्हेन द पेरेंटल जनरेशन क्रॉस वी नीड अ जीनोटाइप। राउंड के लिए, क्योंकि राउंड जो है डोमिनेंट है और हम पेरेंटल जनरेशन ले रहे हैं, तो इनके लिए ज़्यादातर हम प्योर लेते हैं यानी होमोजाइगस लेते हैं, तो आर से डिनोट होगा और होमोजाइगस है इसलिए कैपिटल आर कैपिटल आर। येलो, अगेन येलो भी डोमिनेंट है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वाई लेटर होगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये होमोजाइगस ही हमें लेना है क्योंकि पेरेंटल जनरेशन हम जनरली होमोजाइगस ही लेंगे। तो रिंकल्ड के लिए भी इसका जो डोमिनेंट कैरेक्टर था उसी का लेटर लेके स्मॉल में स्मॉल आर स्मॉल आर। ग्रीन के लिए इसका डोमिनेंट कैरेक्टर येलो, तो पहला लेटर लेके आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे स्मॉल वाई स्मॉल वाई। और सब होमोजाइगस है क्योंकि ये पेरेंटल जनरेशन है। अब जब भी पेरेंट्स जब कोई भी अपने कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करते हैं अपनी प्रोजेनी में, राइट, तो उससे पहले हमेशा गैमेट्स बनाते हैं, अपने जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको हाफ करते हैं। तो यहाँ पर भी कैरेक्टर्स हाफ होंगे, राइट, तो हम यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन यहाँ देखेंगे बाय द प्रोसेस मियोसिस। नाउ गैमेट फॉर्मेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाज इजी, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट, तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। इसमें क्या बन सकता है कॉम्बिनेशन, इसमें या तो गैमेट्स बन सकता है, या तो एक गैमेट बन सकता है कैपिटल टी के साथ, या तो हो सकता है स्मॉल टी के साथ, क्योंकि ये जो गैमेट बनाए थे हमने देखे थे हमने वो सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर के लिए गैमेट था और ये दोनों ही उस एक ही कैरेक्टर के पार्ट थे, राइट, हाइट ऑफ द प्लांट। तो हाइट ऑफ द प्लांट में या तो गैमेट में कैपिटल टी जाएगा या स्मॉल टी, दोनों तो जाएंगे नहीं। लेकिन जब हम दो कैरेक्टर ले रहे हैं, राउंड, राइट, शेप ऑफ द सीड और कलर ऑफ द सीड, तो दोनों का हाफ हाफ, राइट, दोनों का हाफ और हाफ, दोनों का हाफ और हाफ कैरेक्टर एक गैमेट के अंदर जाएगा। ओके, सो कैपिटल आर और वाई जाएगा गैमेट बनाने के लिए। ओके, दोनों का हाफ हाफ एक गैमेट में ज़रूर जाएगा। हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इज, आप देखें गैमेट्स के अंदर चाहे स्पर्म और ओवम, उसमें स्पर्म में और ओवम में 46 क्रोमोसोम में से स्पर्म में 23 क्रोमोसोम तो होते ही हैं, यानी हर कैरेक्टर का एक क्रोमोसोम तो ज़रूरी है, तो हर कैरेक्टर का एक क्रोमोसोम तो आएगा। तो कोई भी गैमेट ऐसा नहीं बन सकता कि एक में केवल कैपिटल आर बना दीजिए, एक में केवल कैपिटल वाई डाल दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। हर गैमेट हर कैरेक्टर का एक फॉर्म तो होना ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पर अगर कैपिटल आर है तो ये तो सिर्फ राउंड का गैमेट बना, राइट, बट येलो यानी कलर का फॉर्म कहाँ पे है, इसमें इस गैमेट में कलर का फॉर्म तो नहीं है, तो ये तो गैमेट अधूरा हो गया। तो कलर का फॉर्म भी इसमें आएगा, राइट, इसमें भी कलर का फॉर्म, इसमें जो है इसमें सिर्फ कलर है, तो शेप का कहाँ है, तो शेप का फॉर्म भी इसमें आना चाहिए, राउंड। तो हाफ हाफ जो है वो हर ट्रेट के कैरेक्टर्स जाएंगे। दिस इज़ द गैमेट फॉर्मेशन। देन रिंकल्ड ग्रीन, यहाँ पे भी हाफ हाफ जो है वो हर कैरेक्टर का फॉर्म ज़रूर जाएगा। तो यहाँ पे जैसे रिंकल्ड है तो आ जाएगा, और यहाँ पे ये वाई है तो ये भी जाएगा। तो इस तरह से ये हर कैरेक्टर का एक फॉर्म ज़रूर जाएगा। सो स्मॉल आर वाई, राइट, दैट्स हाउ द गैमेट्स फॉर्म। ये दोनों भी सेम है, आर वाई ये भी सेम है, ये स्मॉल आर वाई और स्मॉल आर वाई भी सेम है। इसलिए आप अगर एक का क्रॉस भी करके दिखा देते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। हम अरेंज करते हैं इनको, चलिए मान लीजिए क्रॉस यहाँ पर हुआ, ये क्रॉस करे तो भी सेम ही है, अगर ये क्रॉस करें तो भी तो सेम ही है। तो चलिए क्रॉस करके रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, रिजल्ट विल बी सेम, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है। रिजल्ट F1 जनरेशन में आता है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नाउ यहाँ एक डोमिनेंट अलील है, इस करेक्टर में भी डोमिनेंट अलील है, इसमें भी डोमिनेंट अलील है, तो केवल वही दोनों एक दूसरे को वही दोनों एक्सप्रेस कर पाएंगे, ये तो एक्सप्रेस करेंगे ही नहीं इनके प्रेजेंस में। इसलिए F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी बनती है वो है राउंड फॉर द शेप एंड येलो फॉर द कलर, राउंड येलो सीड्स। नाउ जब मेंडल ने इसे ग्रो करके देखा होगा तो आपको याद होगा बिल्कुल ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसा ही रिजल्ट आया है। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने टॉल और ड्वार्फ पेरेंट लिया था और हमारा F1 प्रोजेनी में टॉल आया था, और यानी डोमिनेंट कैरेक्टर ही जो है वो F1 जनरेशन में आया था। यहाँ पर भी ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये दोनों रिसेसिव कैरेक्टर्स के साथ हैं, तो जो F1 प्रोजेनी है उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर ही आया है। ओके,
डोमिनेंट कैरेक्टर ही आया है F1 प्रोजेनी में, वहाँ मोनोहाइब्रिड में भी डोमिनेंट कैरेक्टर ही आया था F1 प्रोजेनी में, यहाँ पे भी। अब अगेन उन्हें चेक करना था, जैसे उन्होंने वहाँ चेक किया कि क्या ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर है ये होमोजाइगस के लिए है या हेटेरोजाइगस के लिए। उन्होंने अब इसकी सेल्फिंग करवा के देखी। सेल्फिंग में हम उसी तरह के प्लांट्स को एक साथ क्रॉस करवाते हैं, जो बेबी प्लांट आए थे उन्हीं को क्रॉस कराते हैं आपस में, राइट। सो सेल्फ पॉलिनेशन अगेन, अब इसमें भी जो है वो क्रॉसिंग, जब जैसे अगर ये सेल्फ पॉलिनेशन है, अगेन हम इसमें मेल और फीमेल मान लेते हैं तो इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड, राइट। ये मेल प्लांट, ये फीमेल प्लांट, वो प्रोजेनी वाले प्लांट्स हैं ये एक्चुअली, जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई है उसमें से मेल प्लांट्स और फीमेल प्लांट्स। अब अगेन ये ट्रांसफ़र करने से पहले, कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र करने से पहले, क्रॉस करने से पहले गैमेट्स बनाएंगे। यहाँ गैमेट बनना थोड़ा सा टिपिकल है, राइट। यहाँ पर आपको गैमेट्स बनना थोड़ा टिपिकल इसलिए है क्योंकि ये प्योर कैरेक्टर्स नहीं है, ये होमोजाइगस नहीं है। तो अब आप याद करिए, जब आपने मैथ्स में ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट मेथड सीखा था, जैसे कि a प्लस बी का मल्टीप्लाई आपको करना हो b प्लस सी से, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करते कैसे थे अगर आपको याद हो तो। सो दैट इज़ ईजी, और वैसे भी आप क्लास 10th में पढ़ रहे होंगे तो आपको ये पता होगा। पहले a को b से भी और a को c से भी, फिर ऐसे ही b को b से भी और b को c से भी, इसी तरह से मल्टीप्लाई करते थे। दैट्स हाउ द गैमेट्स विल फॉर्म हेयर। अब आप मान लीजिए ये a, ये b, ये c, ये d, तो a को इससे आप करवाएंगे, राइट। a को b से करवाएंगे, a को d से करवाएंगे, इसी तरह से c को b से करवाएंगे, c को d से करवाएंगे। आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसी तरह से गैमेट्स बन जाएंगे, एक बार कैपिटल R कैपिटल Y से भी और कैपिटल R स्मॉल y से भी। तो ये गैमेट बन गया कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y। इसी तरह से यहाँ पे भी स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r को कैपिटल Y से भी, स्मॉल r को स्मॉल y से भी, ये गैमेट्स बन गए, राइट। दैट्स हाउ द गैमेट्स फॉर्म्ड इन डायहाइब्रिड क्रॉस ड्यूरिंग सेल्फिंग। यहाँ पे भी ये सेम है क्योंकि सेल्फिंग है तो गैमेट तो सेम। सो दैट्स हाउ इट इज़ सिमिलर इन बोथ। सो मेल फ्लावर बियरिंग पी प्लांट में भी जो गैमेट्स हैं वो सेम बनेंगे, फीमेल में भी, क्योंकि ये सेल्फिंग है, राइट। तो एक ही सेम जो प्रोजेनीज है उनका क्रॉस हो रहा है तो गैमेट तो सेम बनेंगे। तो गैमेट आपके इस तरह से 4 यहाँ हैं, 4 यहाँ हैं, 4 क्रॉस 4 16 प्रोजेनीज बनेंगी और उसके लिए फिनोटाइप जीनोटाइप आएंगे। दिस इज कॉल्ड एज F2 जनरेशन। सो दिस इज F2 जनरेशन, राइट। F1 के बाद F2 जनरेशन। याद करिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 से जब F2 जनरेशन बनी थी, देयर वाज अ फिनोमेना हैपन्स कि F1 में तो डोमिनेंट ही, जो पेरेंटल डोमिनेंट अरेंजमेंट थी, डोमिनेंट जीन थी, वही आया था। बट F2 में देयर वाज रीअकरेंस ऑफ द रिसेसिव कैरेक्टर। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। दैट्स वाई मेंडल हैज़ ट्राई विद डिफरेंट कैरेक्टर्स। पहले उन्होंने सिंगल कैरेक्टर के साथ क्रॉस करवाया और देखा क्या रीअकरेंस F2 जनरेशन में होता है, और इसी तरह से यहाँ पर भी इन्होंने करा कि क्या रीअकरेंस रिसेसिव जीन का दोबारा से F2 जनरेशन में होता है या नहीं। अब यहाँ पे क्रॉस देखिए कैसे होगा, ये इसके साथ क्रॉस करेंगे, इसी तरह से ये इसके साथ क्रॉस करेंगे, राइट। ऐसे ये भी इसके साथ कर सकते हैं, फिर ये भी इसका, तो ऐसे ये पूरा कॉलम जो है बनता जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने ग्राफ में x और y एक्सिस पे कभी पॉइंट बनाए होंगे, तो बिल्कुल वही है ये, उसी तरीके से क्रॉस जो है वो हुआ है। अब देखिए, अब जब आप ये क्रॉस करवाते हैं तो रिजल्ट क्या आते हैं। प्रोजेनी देखिए, 16 प्रोजेनी कैसे आई हैं। कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, इसी तरह से कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, इस तरह से कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। यहाँ पर भी देखेंगे कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसी तरह से पूरा क्रॉस होकर 16 प्रोजेनीज आ जाएंगी। एंड देन वी काउंट फिनोटाइप और जीनोटाइप, यानी किस तरह से फिजिकली वो दिख रहे हैं, और फिर जीनोटाइप रेशियो उसका क्या है। तो फिनोटाइप में रेशियो आता है जनरली डायहाइब्रिड क्रॉस। आप कोई सा भी करवाएं, यानी आप किसी भी कैरेक्टर का कराएं डायहाइब्रिड क्रॉस में, जनरल रिजल्ट जो है वो ये आता है 9331। तो 9 जो है वो है डोमिनेंट पेरेंटल टाइप का, जो कि एक्चुअली F1 प्रोजेनी में आया था।
और 1 जो है वो है रिसेसिव पेरेंटल टाइप का। सो अगेन देयर इज़ अ रीअकरेंस ऑफ अ कैरेक्टर जो रिसेसिव पेरेंटल टाइप था। F1 प्रोजेनी की सेल्फिंग करवाई गई है जिसके अंदर देखने में वो बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसमें कोई रिसेसिव कैरेक्टर होगा। फिर उसकी सेल्फिंग कराने के बाद रिसेसिव कैरेक्टर क्यों आया? इसका मतलब वो होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं था, वो हेट्रोजाइगस था, यानी उसमें कहीं ना कहीं ये रिसेसिव कैरेक्टर प्रेजेंट थे। तभी सेल्फिंग कराने पर यानी उसी के तरह जैसे प्लांट के साथ मिक्स कराने के बाद भी रिसेसिव कैरेक्टर आ गया, यानी उसमें भी कुछ रिसेसिव कैरेक्टर प्रेजेंट थे, वो हेट्रोजाइगस था। ये दोनों जो आए हैं ये दोनों पेरेंटल टाइप आए हैं, राइट। लेकिन ये जो आया है कॉम्बिनेशन, ये दो जो कॉम्बिनेशन आए हैं दीज आर रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनीज, यानी ये पेरेंटल टाइप से कुछ अलग है। ओके ये तो दोनों पेरेंटल टाइप है बट ये रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी है। नाउ लेट जस्ट सी हाउ दैट 9 अकर्स। ये 9 या 3 या 1 काउंट करके देखते हैं। ये देखिए जहाँ पर भी कैपिटल R और कैपिटल Y मिल जाए वो तो राउंड येलो है, राइट। तो 1, इसी तरह से यहाँ पे 2, फिर यहाँ 3 और 4, यानी यहाँ कैपिटल R कैपिटल Y है, हम किन काउंट करते हुए जा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ कैपिटल R कैपिटल Y था तो इन सब में भी होगा, तो यहाँ देखिए ये है, तो इसी तरह से 5, 6, 7 और 7, राइट। अब यहाँ देखिए ये नहीं है पर ये है 7, ये भी नहीं है 8 और सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा सॉरी 7 8 9, मैंने दो बार 7 लिख दिया है। सो 7 8 9, इस तरह से ये 9 तो हैं जो F1 जनरेशन जैसे हैं, डोमिनेंट है। अब ये देखिए तो ये सारे के क्या, ये सारे के सारे राउंड येलो हैं। ये है रिंकल्ड ग्रीन 1, इसके अलावा कोई रिंकल्ड ग्रीन नहीं है। अब राउंड ग्रीन कितने हैं 1, ठीक है, और राउंड ग्रीन कितने हैं 1, इसके अलावा राउंड ग्रीन कहाँ पे है 2 और ये 3 राउंड ग्रीन हो गए, राइट। इसी तरह से रिंकल्ड येलो कौन से है 1 2 और 3, यानी एक ही कैपिटल Y है उसमें और कोई लेटर कैपिटल नहीं है, राइट। तो इस तरह से ये रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो जो है उसने काउंट कर लिया। अब जीनोटाइपिक रेशियो भी हम इसमें देखते हैं। जीनोटाइपिक रेशियो में भी जो देखेंगे 9 3 3 1, यानी 9 कितने रेशियो में डिवाइडेड है, 3 कितने रेशियो में डिवाइडेड है फर्दर, और अगेन 1 कितने रेशियो में डिवाइडेड, मतलब 1 जो है वो किस तरह से है। सो दैट वी आर गोइंग टू सी 9 3 3 1, राइट। सो दैट कैपिटल R कैपिटल Y एग्जैक्ट अगर एलील हर वर्ड टू वर्ड सेम होगी तो जीनोटाइप जो है वो आपका सेम होगा। ओके जैसे कि यहाँ कैपिटल R कैपिटल Y सारे लेटर कैपिटल में है, तो ऐसा कोई और नहीं है जिसमें सारे लेटर कैपिटल में हो। सो दैट्स व्हाई इट स्टैंड अलोन 1। इसी तरह से ये स्मॉल r सारे स्मॉल लेटर्स में है, तो ऐसे कोई और नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट स्टैंड अलोन 1, राइट। तो 9 में एक ऐसा है जिसमें सारे लेटर कैपिटल हैं, फिर उसके बाद ये 2 ऐसे हैं जिनके अंदर 3 लेटर कैपिटल में हैं, 3 लेटर कैपिटल में है, तो ये अगला 2 हो गया। उसके बाद ये जो रेशियो है अगेन 2, ये ऐसे हैं जिसमें अगेन वो 3 लेटर यानी कैपिटल R और 2 कैपिटल Y हैं, राइट। ये एक कैपिटल R 2 कैपिटल Y, राइट। ऐसा कौन कौन सा है, एक कैपिटल R 2 कैपिटल Y, लेट्स सी, एक कैपिटल R और गिरा, एक कैपिटल R 2 कैपिटल Y, तो इस तरह से ये 2 सेम है, राइट। मैंने एक लेटर बना रखा है यहाँ पे, ये इस तरह से एन सर्कल, राइट, और ये यहाँ पे ये सेम है। उसके बाद 4 ऐसे, अब 4 ऐसे हैं जो कि सेम है, जैसे कि 1 2 3 4 लेटर टू लेटर सेम है। यहाँ पे 2 कैपिटल है, एक कैपिटल R है, एक कैपिटल Y है, बाकी सब स्मॉल है। ओके अब यहाँ पे 3 देखिए, यानी राउंड और ग्रीन किस तरह से अरेंज है 1:2 के रेशियो में। राउंड ग्रीन 1, राइट। एक ऐसा है जिसमें दोनों कैपिटल R है, एक ऐसा है जिसमें केवल एक कैपिटल R है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 1:2 के रेशियो में है, राइट। वर्ड टू वर्ड सेम होने चाहिए जीनोटाइप में। ओके अगेन अब रिंकल्ड येलो जो है वो भी 3 है और वो 1:2 के रेशियो में है, रिंकल्ड येलो। एक ऐसा है जिनमें दोनों कैपिटल Y हैं, 2 ऐसे हैं जिनमें एक कैपिटल Y है, राइट।
तो 1:2 की रेशियो में आ गए। फिर ये स्टैंड अलोन यानी सारे के सारे लेटर जो है वो सब के सब स्मॉल है। So that's how genotype ratio has been counted. It is hard for the dihybrid cross as compared to monohybrid, but that's all, right? Now, what is the result? आप रिजल्ट जो इसमें से डिड्यूस हुआ, मेंडल ने जो इसमें से डिड्यूस किया वो ये है कि हाउ द करेक्टर्स ऑफ द टू जीन, जो दो जीन्स हैं उसके करेक्टर्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। पेरेंटल करेक्टर क्या थे? राउंड और येलो, राइट, राउंड और येलो, और क्या था? रिंकल्ड और ग्रीन। एक पेरेंट राउंड येलो था, एक रिंकल्ड ग्रीन था। लेकिन सेकेंड F2 प्रोजेनी में, F1 प्रोजेनी में तो राउंड और येलो आया, यानी वन ऑफ द पेरेंटल टाइप, ऐसा ही आया। लेकिन F2 प्रोजेनी में वी फाउंड टू डिफरेंट प्रोजेनीज ऑल्सो, टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑल्सो। वन इज राउंड और ग्रीन, अदर इज रिंकल्ड और येलो। सो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि राउंड जो है वो येलो के साथ ही पेयर हो, रिंकल जो है वो ग्रीन के साथ, रिंकल जो है वो ग्रीन के साथ ही पेयर हो। राउंड येलो के साथ या रिंकल ग्रीन के साथ पेयर हो, दिस इज नॉट अ बाउंडेड थिंग। एक जीन का करेक्टर दूसरी जीन के किसी और करेक्टर के साथ मिक्स कर सकता है। दिस इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ फैक्टर्स कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इंडिपेंडेंट टू वन अनदर। एक ट्रेट दूसरे ट्रेट में मिक्स करने के लिए इंडिपेंडेंट है। राउंड जो करेक्टर था, राइट, राउंड जो करेक्टर था वो किस चीज का था? राउंड कलर का था, कलर ऑफ द सीड। दैट कैन बी विथ एनी ऑफ द करेक्टर, राइट, आइदर ग्रीन और येलो। राउंड ग्रीन के साथ भी मिक्स हो सकता है, प्रोजेनी बना सकता है, येलो के साथ भी। So it is independent, this color is independent to mix with any of the trait of the this shape of the seed character is independent of mixing with color, right, any of the trait, किसी भी कलर के साथ मिक्स कर सकता है। एक करेक्टर दूसरे करेक्टर के किसी भी ट्रेट के साथ मिक्स कर सकता है। दिस इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो thank you for that day. This is dihybrid cross, right, and you can do any of such 7 characters। आपको उसी तरह से गैमेट्स बनाने हैं सभी के अंदर, जैसा कि मैंने यहाँ प्रोसीजर बताया, और उसी तरह से पुनेट स्क्वायर बनेगा। जनरली, नॉट इन ऑल केसेस, आई एम नॉट सेइंग इन ऑल केसेस, इवन मेंडल कैन नॉट से इट इन ऑल केसेस, तो फिर मैं कैसे कह सकती हूँ, बट जनरल फिनोटाइपिक रेशियो एटलीस्ट अप टू 10th क्लास और 12th क्लास फिनोटाइपिक रेशियो 9331 ही है। ओके